नमस्कार। आज आपसे जुड़ने का मुख्य वजह है कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना। ऐसी जानकारी जिससे अगर हम जानते हैं तो हम किसी अपने सगे संबंधी को रहते समय बचा सकते हैं। पिछले सप्ताह मेरे साथ कुछ ऐसे घटना हो गया जिस घटने के बाद मैंने बहुत चीज़ों को पढ़ा, समझा और जाना, और उसी चीज़ों को आपके सामने बताने के लिए आया हूँ। पिछले हफ्ते मेरे भतीजे को स्नेक काट लिया। जैसे स्नेक काटा मेरे पास फ़ोन आया, पूरे घर में मातम का माहौल छा गया। हम चूँकि उस समय गोपालगंज शहर में ही थे तो हम सलाह दिए कि जिस एरिया पे स्नेक बाइट किया है उसको कस के किसी रस्सी से बांध दिया जाए, जो कि सलाह पूरी तरह से गलत थी। ये सलाह मुझे नहीं देना चाहिए था, ये मेरा सबसे बड़ा गलती था। डॉक्टर भी इसे मना किया कि नहीं, इन फ्यूचर अगर कभी स्नेक बाइट करता है तो आप ये तो ना ही करें, एकदम ना करें। मैंने कहा कि अस्पताल लेकर आइए। मैं गोपालगंज में ही था। गोपालगंज में जाके सारी व्यवस्था किया, डॉक्टर से कंसल्ट किया, सारी अरेंजमेंट किए। लगभग बच्चे को आने में 30 से 35 मिनट लग गए। इस बीच में हम सारे अरेंजमेंट करके रखे थे। डॉक्टर बच्चे को आते ही ऑब्जर्व किया, जो हाथ में बंधा हुआ रस्सी था उसे तुरंत खुलवाया, बच्चे की आँख को ऑब्जर्व किया, हार्ट बीट को ऑब्जर्व किया, सांस के रिदम को ऑब्जर्व किया और पाया कि सब चीज़ नॉर्मल है, कुछ एबनॉर्मलिटीज बॉडी में नहीं है। डॉक्टर ने एक डेक्सोना और एविल का इंजेक्शन लगाया बच्चे को, और मुझे सलाह दिया कि 24 घंटे को तक बच्चे को अस्पताल में रखने के लिए और बच्चों को ऑब्जर्व करते रहने के लिए कि उसकी आँख ना बंद हो, पेशाब में लाल ना हो पेशाब, और जहाँ स्नेक बाइट किया है वहाँ पे सूजन ना हो। ऐसी स्थिति अगर देखिए तो तुरंत डॉक्टर को इन्फॉर्म करने के लिए हमको बोला गया था। हम ऑब्जर्व भी किए 24 घंटे में। ऐसा कुछ भगवान की दुआ से कुछ ऐसा एबनॉर्मलिटीज नहीं हुआ, सब कुछ नॉर्मल था। 24 घंटे के बाद हम बच्चे को घर पे लेकर आए। बच्चा आज स्वस्थ है। लेकिन इसी 24 घंटे के बीच में हमने बहुत स्नेक बाइट्स के केसेस के बारे में पढ़ा, समझा, जाना। क्योंकि जब मैं अस्पताल में था 24 घंटे के भीतर मुझे 4 केस दिखे स्नेक बाइट के ही, और 4 केस में से एक केस तो इतना क्रिटिकल केस था कि डॉक्टर तुरंत उसे रेफ़र कर दिया गोरखपुर। लेकिन जब डॉक्टर के स्टाफ, अस्पताल के स्टाफ जब पेशेंट को एम्बुलेंस में बैठा रहे थे गोरखपुर भेजने के लिए, एम्बुलेंस निकलने के बाद वही स्टाफ बोल रहे थे कि नहीं, ये नहीं बचेगा। तो वाकई में ऐसे होते हैं कि ये इतने क्रिटिकल केसेज होते हैं कि बहुत कम समय में अगर प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिला तो आदमी की डेथ हो जाती है। मैंने अपने रिसर्च में, अपनी पढ़ाई में बहुत सारी चीज़ों को देखा, समझा, बहुत सारी साइट मैंने खंगाले। मैंने जब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल रिसर्च और WHO की साइट को देखा तो उसमें बहुत सारी बातें लिखी हुई थी जिसको मैं समझा, और मैं उसी को आपको बताने के लिए आया हूँ। मैंने पढ़ा कि हर साल लगभग 1,30,000 लोग स्नेक बाइट के केस से डेथ कर जाते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि 1,30,000 में से 58,000 लोग केवल इंडिया के ही होते हैं जो स्नेक बाइट के केस से डेथ कर जाते हैं। लगभग 40 से 45% लोग इंडिया में ही स्नेक बाइट से डेथ करते हैं। अगर बांग्लादेश और पाकिस्तान की संख्या भी मिला दिया जाए तो हर साल लगभग 80,000 लोग स्नेक बाइट से मर जाते हैं। जब मैंने अपना पढ़ाई किया तो उसमें मैंने पाया कि स्नेक बाइट्स के केस में हमें क्या नहीं करना होता है। तो सबसे पहले मैंने जैसे बताया कि वो रस्सी से टाइटली बांधना, इसको एकदम नहीं बांधना, क्योंकि इसके बांधने से एक बीमारी होती है ग्रैगलिंग में बॉडी का वो जिस पोर्शन को आप बांधे हो उसमें ब्लड सप्लाई रुक जाएगी और हो सकता है कि बॉडी नीला पड़ जाए। स्थिति इतनी क्रिटिकल भी हो जाती है कि कभी कभी उस पोर्शन को काटना भी पड़ता है। तो ये गलती आप बिल्कुल ना करें। मैं कर चुका हूँ तो मैं सलाह दूंगा कि ये गलती तो एकदम बिल्कुल नहीं करना है। आगे मैंने पढ़ा कि जैसे कभी कभी जब स्नेक बाइट हो जाता है तो लोग क्या करते हैं कि कोई भी शार्प हथियार से उस बाइट की जगह पे कट लगाते हैं और ब्लड को बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये भी नहीं करना है, ये भी बहुत क्रिटिकल केस बन जाता है। तो ऐसे में भी आपको ये कभी नहीं करना है। फिर मैंने पढ़ा कि कभी कभी लोग वो
ब्लड सक करने लगते हैं, ब्लड सक करके उसे ज़मीन पे थूकते हैं, ऐसा लगता है कि वो पॉइजन को निकाले हैं, लेकिन ये भी हमें नहीं करना होता है। इससे भी होगा कि काफ़ी जो निकाले है उसको तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि जो वेनम होती है, स्नेक वेनम होती है, वो प्रोटीन होती है, पूरी तरह से प्रोटीन होती है। अगर बॉडी में चला भी जाए तो सलाइवा के रास्ते जाए तो कोई बहुत एबनॉर्मलिटीज देखने को नहीं मिलता है। बहुत होगा तो फूड पॉइजनिंग होगा और बॉडी उसे डाइजेस्ट करेगी, भाई पाचन शक्ति उसे डाइजेस्ट कर देगी, बहुत एबनॉर्मलिटीज देखने को नहीं मिलता है। हाँ, लेकिन उससे कोई फ़ायदा होता नहीं है, तो ये भी नहीं करना होता है। तो करना क्या होता है, तो करने में हमने पढ़ा कि उसमें बताया गया था कि अगर जिस पोर्शन पे स्नेक बाइट किया है, सपोज मेरे इस हाथ पे बाइट किया है, तो बताया गया था कि इस पूरे हाथ को सीधा करके एक लकड़ी के सहारे इसको जैसे प्लास्टर किया जाता है, कपड़े से उसे बांधा जाए कि कम से कम इस पोर्शन को हिलाया जाए, कम से कम पोर्शन हिले, और तुरंत अपने नज़दीकी अस्पताल में तो मैं सलाह दूंगा कि कम से कम अपने CHC पे लेके जाएं या डिस्ट्रिक्ट अस्पताल है वहाँ लेके जाएं। PHC पे तो बिल्कुल ना लेके जाएं। मुझे उम्मीद है कि जितने लोग हमें देख रहे हैं उसमें से ज़्यादातर लोग को भी नहीं पता होगा कि हमारे यहाँ का PHC क्या है। तो हालांकि व्यवस्थाएं इतनी नहीं है PHC पे कि स्नेक बाइट के केस को देखा जा सके, तो वहाँ पे तो नहीं लेके जाएं, CHC पे लेके जाएं। CHC जो होता है आपकी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, जो आपके डिविजनल, सब डिविजनल डिस्ट्रिक्ट में होता है, जो भी आपके ब्लॉक होते हैं, लगभग ब्लॉक में होता है, तो वहाँ लेके जाएं। अगर पॉसिबल हो तो डिस्ट्रिक्ट अस्पताल ही लेके जाएं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में वेंटिलेटर वगैरह की भी सुविधा होती है। क्रिटिकल केस में वेंटिलेटर की ज़रूरत इसमें पड़ जाती है। जब मैंने अपने पढ़ाई कर रहा था तो मैंने देखा कि इंडिया में और बांग्लादेश और पाकिस्तान में मेनली जो डेथ होते हैं ये 4 तरह के स्नेक के बाइट करने से होते हैं। पहला स्नेक था कोबरा, जिसे हम गहुवन के नाम से जानते हैं। तो दूसरा था कैवेट, तीसरा था वाइपर, इसको एस्केला वाइपर और स्वान एस्केला वाइपर के नाम से 2 तरह के कैटेगरी में बांटा गया था। ये टोटल 24 स्नेक होते हैं जिनके बाइट से इंडिया में ज़्यादातर डेथ हो जाते हैं। 90% डेथ तो इन्हीं 4 की वजह से होते हैं। अब बात तो कहते हैं कि क्या हर एक बाइट से डेथ हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर एक बाइट से डेथ नहीं होता है। स्नेक बाइट्स में ज़्यादातर बाइट्स ड्राई बाइट्स होते हैं। ड्राई बाइट्स मतलब ऐसे बाइट्स जब स्नेक बाइट तो किया लेकिन उसके जो फंस थे, जो 2 दांत थे, उन दोनों दांतों में वो वेनम नहीं था। क्योंकि वेनम ऐसा नहीं है कि रेगुलरली बनते जाता है, ऐसा नहीं है। वेनम एक बार अगर स्नेक के बॉडी से निकाल लिया जाए तो उसे दोबारा बनने में लगभग 24 से 48 घंटे, यहाँ तक कि कुछ स्नेक में तो 7-7 दिन तक लग जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर स्नेक बाइट किया है तो हर बाइट से आदमी की डेथ हो ही जाए। ड्राई बाइट्स भी होते हैं जिसमें आदमी की कोई डेथ वगैरह नहीं होता है। अब हमने उसमें पढ़ा कि ये 4 स्नेक जो होते हैं उनकी पहचान के लिए भी कुछ पॉइंट दिए हुए थे। उसमें बताया गया था कि जो कोबरा होता है, कोबरा ज़्यादातर आपको पहचानने के लिए बताया गया था कि वो फंस निकालते हैं, ऐसे फंस निकालेंगे और उनके फंस में 2 आँख टाइप का बना हुआ होगा। जब भी आप ऐसे देखो कि कोई स्नेक है और वो ऐसे फन निकाला हुआ है, उसकी आँख है, तो उससे सावधान हो जाए। और हालांकि ये भी एक अच्छी बात है कि कोबरा को जब तक आप डिस्टर्ब नहीं करें वो आपको डिस्टर्ब नहीं करता, मतलब वो आमतौर पर लोगों को